हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 का स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एक्ट में क्या है, इसके सेक्शंस क्या हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं और हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में समझना है। तो द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1872 9 चैप्टर्स में डिवाइड है। इसका फर्स्ट चैप्टर है प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक। और प्रिलिमिनरी प्रारंभिक में जो सेक्शंस हैं वो 1 to 3 सेक्शंस हैं। इसका चैप्टर सेकंड है ऑफ द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, न्यासों के सृजन के विषय में, कैसे ट्रस्ट बनाए जाएंगे, कैसे बनते हैं, उसके बारे में है। और इसमें सेक्शन 4 to 10, 4 से 10 सेक्शंस हैं। चैप्टर नंबर 3 है ऑफ द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज। ट्रस्टीज जो है उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, न्यासियों के कर्तव्यों के विषय में, कि उसके कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में इसका थर्ड चैप्टर है। और इसमें सेक्शन 11 से सेक्शन 30 है। इसका चैप्टर नंबर 4 है ऑफ द राइट्स एंड पावर ऑफ ट्रस्टीज। ट्रस्टीज के अधिकार और शक्तियां क्या क्या है, न्यासियों के अधिकारों और शक्तियों के विषय में इसके चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया गया। और इसमें 31 to 45 सेक्शंस है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 है ऑफ द डिसेबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज, जो उसकी निर्योग्यता क्या होंगी, उसकी योग्यता नहीं निर्योग्यता क्या होंगी, उसके बारे में इसमें सेक्शन 46 से सेक्शन 54 तक में बताया गया कि न्यासियों की निर्योग्यताओं के विषय में, कि न्यासी जो है निर्योग्य कब होगा। चैप्टर नंबर 6 में कहा गया ऑफ द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बेनिफिशियरी, जो हितकारी के अधिकार और दायित्वों के विषय में इसके चैप्टर नंबर 6 में बताया गया। और उसमें सेक्शन 55 to सेक्शन 69 है। इसके चैप्टर नंबर 7 में ऑफ वैकेटिंग द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, न्यासी का पद जब रिक्त हो जाता है तब उसके बारे में क्या होगा, कैसे उसका अगला आएगा, रिक्त कैसे होगा, इसके सेक्शन 70 से सेक्शन 76 के बारे में बताया गया। चैप्टर नंबर 8 में ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्टीज, न्यासों के निर्वायपन के विषय में बताया गया। एंड चैप्टर लास्ट 9 चैप्टर में ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशंस इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट, न्यास की प्रकृति की कतिपय बाध्यताओं के विषय में बताया गया कि न्यास की कैसी प्रकृति होगी, उसमें क्या क्या बाध्यता आएंगी, वो सेक्शन 80 to 96 में एक्सप्लेन किया गया। तो द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर्स में इस ट्रस्ट के बारे में हर बात को एक्सप्लेन किया गया। और इसमें 1 to 96 सेक्शंस हैं, 1 से लेकर के 96 तक सेक्शन है और 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो अभी जैसे ट्रस्ट एक्ट में किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है कि ट्रस्ट क्या है, बहुत सारे लोग ट्रस्ट और वक्फ इन सब में डिफरेंस नहीं कर पाते और इनमें से एक दूसरे के सेक्शन एक दूसरे में मैच कर देते हैं, वो हमारा जो है गलत आंसर हो जाते हैं। तो अभी इसमें से हर एक सेक्शन को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे ताकि ट्रस्ट एक्ट जो है वो कंप्लीट आप लोगों की समझ में आ जाए। तो अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन केवल दिया कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में क्या है और कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उनको किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन 1 से एक्सप्लेन करेंगे कि इसके हर एक सेक्शन में क्या क्या है और कैसे ट्रस्ट चलता है, कैसे ट्रस्टी होंगे, कैसे ट्रस्टीज के लाइबिलिटीज क्या है, ट्रस्टीज के पावर क्या है, ट्रस्टी को हटाया कैसे जा सकता है, उसका खाली पद हो जाएगा तो कैसे आएंगे, ट्रस्ट प्रॉपर्टी का क्या होगा, ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या सेल की जाएगी नहीं की जाएगी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रस्ट में आएगी कैसे और ट्रस्ट से हटेगी कैसे, और ट्रस्ट के बेनिफिट जो है वो क्या होंगे, इन सब बातों के लिए डिटेल से इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो
तो अभी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।